मोकामा में हुई चुनावी हिंसा में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। मोकामा में आज जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई और उसके बाद गोलीबारी और रोड़ेबाजी हुई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई और उसके बाद हंगामा मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस का बयान सामने आया है इस मामले में। तो सबसे पहले आपको जो मोकामा के एसडीपीओ, बाढ़ के एसडीपीओ 2 हैं अभिषेक सिंह, उनका क्या कुछ बयान आया है, सबसे पहले बयान सुनवाते हैं आपको, सुन लीजिए आप। सर क्या घटना हुई है, सर क्या मामला है? 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भिलौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, शव है जिनकी दुलारचंद यादव जी है, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। जो पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इस संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? तो सुना आपने कि जो एसडीपीओ 2 हैं बाढ़ के, अभिषेक सिंह ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में दो पार्टियों का काफिला जा रहा था। किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर जो है, बड़ा बयान आया है एसडीपीओ 2 जो है बाढ़ के, अभिषेक सिंह का। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अब पूरा मामला आपको बताएं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल मोकामा टाल क्षेत्र में आज दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और फायरिंग की घटना हुई। इस घटना में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और पूर्व आरजेडी नेता जो हैं दुलारचंद यादव, जो लालू यादव के खास करीबी नेता थे, उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का काफिला और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के जनसंपर्क के दौरान दोनों के बीच टकराव की स्थिति हुई, मामूली विवाद हुआ और कुछ देर के बाद जो हिंसक झड़प हुई और गोलीबारी होने लगी और इसी गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके बाद बयानों का सिलसिला भी लगातार आ रहा है। हम आपको बताएं कि इस गोलीबारी की घटना में मोकामा टाल क्षेत्र के बाहुबली दुलारचंद यादव की मौके पर मौत हो गई। यह सनसनीखेज वारदात मोकामा के जो घोसवारी थाना से में हुई है। मोकामा से सटे जो घोसवारी थाना है वहाँ पर यह वारदात हुई है, जहाँ अनंत सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है। हत्या का आरोप भी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। वही अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया है। तो मोकामा में बाहुबलियों की जंग में एक शख्स की गोलीबारी में मौत हो गई है। बड़ी खबर है मोकामा, जहां पर बाहुबली वर्सेस बाहुबली की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह हैं जो मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक हैं, उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह हैं, बाहुबली हैं वो भी, और उनकी पत्नी बीणा देवी जो सांसद रह चुकी हैं वो अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में हैं। तो तीसरी तरफ जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी हैं। तो मुकाबला जो अगर यूँ कहा जाए कि बाहुबली वर्सेस बाहुबली है, और जनसुराज के प्रत्याशी और आरजेडी के और अनंत सिंह के प्रत्याशी अनंत सिंह का जो है प्रचार चल रहा था और इसी दौरान जो है समर्थक आपस में भिड़े और हिंसक झड़प हो गई, गोलीबारी हुई और इसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस का बयान आया है। और इससे पहले तेजस्वी यादव का भी इस मामले में बड़ा बयान आया। तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर जो तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा
कि कोई ज़रूरत नहीं है। हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं। अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ है, उनका बयान आया था उस समय, तो 30 मिनट पहले क्या हुआ है ये आप देख लीजिए। उनका कहना था कि आज एएसआई की सिवान में गला रेत कर हत्या हो गई, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। ये क्या है? प्रधानमंत्री की ये चीज़ें देखनी चाहिए। किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने का कौन सा राज कहा जाएगा? तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोला इस हत्याकांड के बाद, जो चुनावी हिंसा हुई और चुनावी हिंसा में दुलारचंद यादव की मौत हो गई, जो लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं, टाल क्षेत्र के बाहुबली माने जाते हैं, दुलारचंद यादव माने जाते थे। लेकिन जो हिंसक झड़प में जो पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, और इसी दौरान जो है हिंसक झड़प हुई और हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी होने लगी और इसमें दुलारचंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई। और इस मामले में अब पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।